वेलकम गाइस। आपका इस सेशन में स्वागत है। और इस सेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे कि उनका ट्रांसलेशन हम किस प्रकार करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल अगर हम लें, क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या वह इस समय किताब पढ़ती है, क्या तुम सड़क पर दौड़ते हो, क्या यह घोड़ा घास खाता है, क्या हम बाजार जाते हैं, आदि। ये इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या शुरू में आता है। तो पहले हम वो सेंटेंस लेंगे जिनमें क्या वाक्य के शुरू में आता है, जैसा कि क्या मैं जाता हूं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अगर मैं जाता हूं की इंग्लिश है आई गो। आई गो। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? डू या डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में करना होगा, यानी सब्जेक्ट से पहले हम डू या डज लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। बहुत सिंपल है। क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। तो तुम पढ़ते हो की इंग्लिश तो होती है यू रीड, तुम पढ़ते हो। और अगर आपने शुरू में इसमें डू लगा दिया तो हो गया डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। यानी कि क्या के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है यहाँ पर डू या डज। प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो डू का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल डू वाले ही ले रहे हैं। क्या हम खेलते हैं, क्या हम खेलते हैं। तो पहले इंग्लिश बनाएंगे हम खेलते हैं, हम खेलते हैं, वी प्ले। और इसका नियम मैंने बताया आपको कि इंटरोगेटिव में जो डू या डज है वो सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए। सब्जेक्ट है वी, तो इसमें हम लिख देंगे डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और कुछ सेंटेंस करते हैं। क्या वे दौड़ते हैं, क्या वे। सो वे की इंग्लिश दे, दे रन। वे दौड़ते हैं, डू शुरू में जोड़ दो बस, डू दे रन, क्या वे दौड़ते हैं। सेंटेंस बन गया। क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या हम। सो डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। इसी तरह सेंटेंस और बनाते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। सो डू यू प्ले क्रिकेट। ध्यान रखना, मैंने ये बताया था कि किसी भी गेम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब कुछ सेंटेंस ऐसे ले लेते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, जिसमें काम का करने वाला अकेला है। क्या वह पत्र लिखती है,
क्या। तो अब वह पत्र लिखती है, क्या वह पत्र लिखती है, तो इसमें आएगा डज, क्योंकि अकेली है। डज शी राइट। याद रखना यहां पर एस या एस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हम डज में ले आए एस या एस। डज शी राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है। क्या तुम्हारा भाई गीत गाता है। गाता है। डज योर ब्रदर, गाने की इंग्लिश सिंग ए सॉन्ग, गीत गाना। ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं इसको, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बिना भी सेंटेंस अधूरा माना जाता है, आधे नंबर इसी के कट जाते हैं। डज योर ब्रदर सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम्हारा भाई गीत गाता है। क्या यह लड़की, क्या यह लड़की पुस्तक पढ़ती है। डज यह लड़की, दिस गर्ल, दिस मीन्स यह है, दिस गर्ल, क्या यह लड़की, डज दिस गर्ल रीड द बुक, क्या यह लड़की पुस्तक पढ़ती है। बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो कि इन सब में क्या वाक्य के शुरू में आ रहा है। क्या अब सूरज छिपता है। डज द सन सेट नाउ, डज द सन सेट नाउ, क्या अब सूरज छिपता है। क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। क्या तुम प्लूरल है, सो डू यू लर्न, याद करना, डू यू लर्न, क्या तुम याद करते हो योर लेसन, अपना पाठ, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर आएगी। डू यू लर्न योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। क्या अब रेलगाड़ी आती है। आती है, डज, रेलगाड़ी आती है अकेला, डज द ट्रेन, डू नहीं आएगा क्योंकि रेलगाड़ी अकेली है। डज द ट्रेन आती है, कम भी कह सकते हो, डज द ट्रेन कम नाउ, और रेलगाड़ी आने की इंग्लिश वैसे अराइव होती है, ARRIVE, डज द ट्रेन अराइव नाउ, क्या अब रेलगाड़ी आती है। क्या हम सब बाजार जाते हैं। क्या हम सब, डू वी ऑल, वी हम और सबकी ऑल, डू वी ऑल गो टू द मार्केट,
ये भी इस पे हमने इंटरोगेशन मार्क लगा दिया। डू वी ऑल गो टू द मार्केट? क्या तारे आकाश में चमकते हैं? क्या तारे आकाश में चमकते हैं? डू द स्टार्स, चमकने की शाइन, SHINE, डू द स्टार्स शाइन इन द स्काई? ये इंटरोगेटिव। क्या तारे आकाश में चमकते हैं? क्या तुम छत पर पतंग उड़ाते हो? क्या तुम, डू यू, उड़ाने की इंग्लिश फ्लाई, डू यू फ्लाई द काइट? कहां पर? छत पर, ऑन द रूफ। क्या वह कुर्सी पर बैठती है? Does she sit on the chair? क्या वह कुर्सी पर बैठती है? Does she sit on the chair? ये सेंटेंस दूसरी तरह से भी आ सकता है, लेकिन बनेगा ऐसे ही। कभी कभी ये सेंटेंस ऐसे आ सकता है, क्या, चलो और दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं। क्या तुम्हारे पिताजी क्या तुम्हारे पिताजी हल चलाते हैं? तुम्हारे पिताजी, डज योर फादर, डज योर फादर, डज योर फादर प्लो, PLOUGH, प्लो मीन्स खेत जोतना। डज योर फादर प्लो द फील्ड? हल जोतने को कहते हैं। डज योर फादर प्लो द फील्ड? इसी प्रकार जहां पर क्या शुरू में आ जाता है, तो हम सेंटेंस बनाते समय आंख बंद करके आपको देखना है कि डू या डस से वो सेंटेंस शुरू होंगे। शुरू में आपको डू लिख देना है अगर सब्जेक्ट काम का करने वाला, अगर प्लूरल है, और काम का करने वाला अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लिख देंगे। इतनी सी बात है। बाकी सेंटेंस की फ्रेमिंग बिल्कुल उसी तरह रहेगी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बना के शुरू में, वाक्य के आरंभ में आपको डू या डस लिख देना है और ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। जितने भी सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनको बनाने का आसान तरीका यही है कि आप उसका सिंपल सेंटेंस बनाइए और शुरू में डू या डस लिख दीजिए। उम्मीद है आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाने में अब काफी मदद मिलेगी। प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, और कोई सेंटेंस अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसे आपको सेंटेंस को बनाकर दिखाऊंगा। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।